Good morning students. Today we have start chapter 5 unit 2 और आपके पुष्पी पादपों की आकार की आई मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी आवृत बीजी पौधे। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके मोस्टली आवृत बीजी पौधे आएंगे जिसको हम प्रीवियस लेसन में प्लांटी में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम रूट पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक होगा स्टेम। ये वाला टॉपिक होगा हमारा स्टेम। रूट हमने पढ़ी थी। रूट के अंदर इसके रूट के मॉडिफिकेशन, रूट की डेफिनेशन, रूट का ओरिजिन कैसे होता है, ये पूरा देखा था। अब आज हम देखेंगे स्टेम को, तना आई मीन्स स्तंभ। स्तंभ जो है या तना या स्टेम, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है प्लूमूल, आपका सीड्स का प्रांकुर, जो कि एक तरह से अबव द अर्थ को मूव करता है। प्रांकुर प्लूमूल बोलते हैं, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है स्टेम का। और ये प्लूमूल ग्रोथ करके जो स्ट्रक्चर अराइज करता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र अबव द अर्थ, और मूल तंत्र अंडर द अर्थ कहलाएगा। रूट सिस्टम, रूट सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज का हमारा टॉपिक है शूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में आपके मेन जो पार्ट होता है वो होता है तना। आपके फ्लावरिंग पार्ट्स का जो मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है प्लांट्स का, वो है तना। तो आज हम तना पढ़ रहे हैं। अब तने को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि व्हाट डू यू मीन स्टेम, स्टेम क्या है। स्टेम इज़ द आपके शूट सिस्टम, प्लांट्स का कौन सा सिस्टम कहलाता है, शूट सिस्टम, एंड इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये इसकी डेफिनेशन होगी दोनों। तना जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, इससे हमारा मीन है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करना, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक आई मीन्स ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। तो ये डेफिनेशन है कि स्टेम इज नोन एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इज नोन एज स्टेम। यानी तना जो है धनात्मक तो प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। और दूसरे ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन इसकी, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है प्लूमूल। और ये किसको अराइज करता है, प्लांट, ये प्लांट्स के अंदर पौधे का कौन सा भाग होता है, पौधे का जो ये पौधे का सेकंड भाग होता है जो कि अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर होता है, और दिस पोर्शन इज नोन एज शूट सिस्टम। क्लियर। अब देखिए आप इसके फंक्शंस क्या हैं, मेनली फंक्शंस देख करके फिर हम आगे इसकी स्टडी करेंगे तने की। एक और है इसमें डेफिनेशन के साथ में, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का होता है तना। स्टार्टिंग में जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं बाद में आपके ब्राउन में आ जाता है। इसका फंक्शंस, तने का कार्य क्या है, जैसे हमने रूट के कार्य पढ़े थे, एब्जॉर्ब दी वाटर, मिनरल्स आपके, तो इसी तरह से इसमें तने के भी कार्य। तने का सबसे पहला फंक्शन, स्टेम का फर्स्ट फंक्शन है स्प्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं को फैलाना। दूसरा है लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को सपोर्ट देना, संभाले रखना। तीसरा इसका फंक्शंस है जल, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। यानी आपके वाटर और मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स को ट्रांसमिटेड करता है प्लांट्स के सभी पार्ट्स में। फिर है कुछ तने आपके जो होते हैं, कुछ तने जो हैं भोजन संग्रह करने के लिए, फूड स्टोरेज, भोजन संग्रह करने के लिए सहारा व सुरक्षा देना, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस के लिए। और कुछ जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये भी इसका मेन फंक्शन है। इसी से डिटेल स्टडी बनेगी इसकी कि वो कौन से तने हैं जो कि भोजन संग्रह करते हैं, आपके प्लांट्स को सहारा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, और कायिक प्रवर्धन में भी हेल्प करते हैं। कायिक प्रवर्धन में आप 12th क्लास, इसका पूरा डिटेल जो है 12th में पढ़ोगे, सीनियर क्लासेस के अंदर पूरा लेसन है इसका, पौधों में जनन, तो उसके अंदर आएगा कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये आपके तना जो है
फ्लावरिंग प्लांट्स का वेज पार्ट है। वेज पार्ट समझ गए, कायिक अंग, और मूल भी कायिक अंग था और तना भी जो है कायिक अंग को बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे हमने कायिक प्रवर्धन लिखा है। आपके कायिक अंग में जैसे आपकी गुलाब की कलम है ना तना, उसी से तो प्रवर्धित होता है, तो इसलिए ये जनन में भी काम में आता है। तो ये तने के कुछ फंक्शंस हो गए। अब हम आते हैं इस 4th पॉइंट की हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कुछ तने भोजन संग्रह के लिए भी रूपांतरित हो जाते हैं। तो अब आपके एक और मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रही हूँ। कुछ तने ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तो आपको तने के बारे में ये डिफाइन किया था कि अपर पार्ट शूट सिस्टम को बिलोंग करता है, अपर पार्ट, बट सम स्टेम्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ अंडरग्राउंड, यानी कुछ तने ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। और ये अंडरग्राउंड स्टेम में क्या हो जाता है, फूड स्टोरेज होता है। क्लियर। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर फूड स्टोरेज होता है यानी खाद्य पदार्थ स्टोरेज होता है, तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। अब हम इसके टाइप्स पर आ रहे हैं। सबसे पहला टाइप है प्रकंद, राइजोम। ये प्रकंद जो है राइजोम, इसके अंदर आपके गिंजर, अदरक और अरबी वगैरह ये आएंगी इसमें। ये ऐसा टाइप्स है, गिंजर जो है आपके थिक और इरेगुलर शेप होता है, फ्लैशी होता है और प्रोस्टेट ग्रोथ करता है, श्यान वृद्धि होती है इसकी। नोड और इंटर नोड होते हैं इसमें, बीच में स्केली लीव्स होती है और बड होती है इसके अंदर, स्केली लीव्स भी होती है इसमें पाई जाती है और मार्जिन पर बड होती है। लोअर पोर्शन जो है इसके लोअर पोर्शन में एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं। तो इस तरह से इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है अदरक, गिंजर कहलाएगा। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम का टाइप कौन सा है, राइजोम। सेकंड है कॉर्न, घनकंद। घनकंद में आपका एग्जांपल आता है जिमीकंद, ए मॉर्फोफिलस। ये आपके थिक, मोटा बेडोल शेप का होता है, फ्लैशी और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। इसका जो डायरेक्शन होता है ग्रोथ करने का वो वर्टिकल डायरेक्शन होता है। कौन बोलते हैं इसको, घनकंद। बेडोल शेप का होता है, कोई इसकी शेप नहीं होती और फ्लैशी होता है ये और वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। ये हो गया आपका घनकंद। अब आपका कंद, काफ़ी नोन ये पार्ट है, आप सभी जानते हैं। ट्यूबर क्या होता है, कंद, आलू, पटेटो। ये भी आपका इरेगुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप, इरेगुलर, गोलाकार या अनियमित शेप का होता है आलू। और इसमें भी फूड स्टोरेज होता है जो कि खाद्य पदार्थ संग्रह हेतु, ये आपको मैंने यहाँ लिखी रखा है, ट्यूबर कंद। इसमें आलू के अंदर यानी पटेटोस के अंदर कुछ स्कार लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रसुप्त कलिका, डोर्मिनेंट बड। और ये डोर्मिनेंट बड जो है इसका वेज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कायिक अंग है ये। इसी से इसकी खेती भी की जाती है, ये भी ध्यान रखना। आलू की खेती जो है इसी से करते हैं। और सामान्य भाषा में इस डोर्मिनेंट बड को हम आँख बोलते हैं। आँख युक्त या डोर्मिनेंट बड युक्त पार्ट को अगर हम भूमि में रोप दें तो आलू की फसल तैयार होती है। तो ये ट्यूबर जो है आपके अंडरग्राउंड स्टेम का एक टाइप आ गया और इसका एग्जाम्पल हो गया पटेटो। नाउ लास्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज बल्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बल्ब का ओनियन, प्याज। इसमें प्याज में जो फ्लैशी पोर्शन होता है, स्केली लीव्स होती है, जो इडिएबल पार्ट है इसका वो है फ्लैशी लीव। और इसमें एक नीचे आपने देखा होगा एक सर्किल बना रहता है, चकली टाइप का एक सर्किल होता है, फ्लैट पोर्शन होता है। ये फ्लैटेंड पोर्शन जो है ये रिड्यूस स्टेम होता है, इसको हम बोलते हैं हासित तना। इसका तना जो है हासित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और एक छोटी सी डिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस छोटी सी डिक्स से फिर न्यूमरस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। ये इसकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। और कौन सा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, अंडरग्राउंड स्टेम का। और
किसके लिए? फॉर फूड स्टोरेज के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए। तो ये इस पे भी कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि अंडरग्राउंड स्टेम का जो मॉडिफिकेशंस है कौन सा? फॉर फूड स्टोरेज के लिए। कितने टाइप्स का होता है आप डायग्राम्स दे करके डिस्क्राइब कीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसका सेकंड मॉडिफिकेशन जो है, सेकंड मॉडिफिकेशंस है अधोवायवीय रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल या एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में हमारा सबसे पहले आता है रनर, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है दूब घास। फिर आता है स्टोलन, ये कोलोकेशिया, इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। फिर शकर्स, मिंट, पुदीना। फिर फोर्थ एग्जाम्पल जो है एक्वाटिक प्लांट का है ऑफसेट, जिसमें आइकोर्निया, जलकुंभी। धूप घास देखिए, ये तो आपके समानांतर एक के बाद एक पैरेलल ग्रोथ करती है। स्टोलन जो है ये क्षैतिज अवस्था के अंदर ग्रोथ करता है हॉरिजेंटली। और शकर्स जो है पुदीना, ये आपके अंत्य भूस्तरीय होती है भूमि के अंदर। और ऑफसेट ये जलीय पादप है, भूस्तरीका बोलते हैं इसको हम, जलकुंभी। तो ये हो गया हमारा अधोवायवीय स्तंभ का मॉडिफिकेशन। अब थर्ड मॉडिफिकेशन जो है एरियल मॉडिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं वायवीय रूपांतरण। स्तंभ के अंदर आपके एरियल पोर्शन में कौन कौन से मॉडिफाइड हो जाते हैं? स्टेम जो है, तना जो है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये एरियल मॉडिफिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसमें भी 4 दे रखे हैं आपके। फर्स्ट है स्टेम टेंड्रिल, जिसको हम बोलते हैं स्तंभीय प्रतान। ये स्तंभीय प्रतान जो है आपके अंगूर में शीर्षस्थ कलिका, जो एपिकल बर्ड जो होती है उसमें देखने को मिलती है, और एंटीगोनन के अंदर, पुष्प कलिका के अंदर होती है स्तंभीय प्रदान, जिसको हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। फिर है स्टेम थ्रोन, कंटक, स्तंभीय कंटक होगा। ये स्तंभीय कंटक के अंदर आपके करौंदा, बोगेनविलिया, गुलाब, इसमें नुकीली संरचना होती है। कंटक, कांटे जो होते हैं स्टेम के ऊपर लगे होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन ही है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। कंटक जो होते हैं, थ्रोन, ये इसी के मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर आपके फाइलोक्लेट्स, पर्णाप स्तंभ। पर्णाप स्तंभ के अंदर आपका स्तंभ जो है पर्ण के समान हो जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पर्णाप स्तंभ। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपिशिया, नागफनी, जो कि जीरोफिटिक प्लांट्स है, समझ गए, मरुद्भिद पौधा। आपके पर्णाप स्तंभ यानी फ्लैट हो जाता है तना, फोटोसिंथेसिस ही होता है और फ्लैट हो जाता है तना, तो ये पर्णाप स्तंभ कहलाएगा। अब आपके और उसके ऊपर, तने के ऊपर जो नागफनी होती है ना, उस पर फिर कांटे आ जाते हैं, इसमें जो रंध्र होते हैं, ताकि वाटर का एवोपरेशन नहीं हो पाए। फिर इसका फोर्थ पार्ट है आपके ये क्लोडेड, जिसको हम बोलते हैं पर्णाव पर्व। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शतावर। देखिए इसके एग्जाम्पल और ध्यान से नोट कर लेना। सबसे पहले इसमें तो आपके स्तंभीय प्रतान के अंदर तो अंगूर आ जाएगा। अंगूर की जो बेल होती है उसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं, प्रतान निकलते हैं, जो इसको चढ़ने में, क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशंस होता है, जिसको हम बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस। और किस रूप का होता है ये एरियल मॉडिफिकेशन? टेंड्रिल के रूप में, प्रतान के रूप में। किसका? स्टेम का। ऐसे ही थ्रोन, कांटे के रूप में। तो कांटे के रूप में आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गुलाब के अंदर देखा ही होगा आपने, तने पर कांटे होते हैं, वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर पर्णाप स्तंभ, इसमें मैं आपको नागफनी लिख रही हूँ। ओपिशिया, तना जो होता है इसका फ्लैट्स हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है बाकायदा, उस पर कांटे होते हैं तने पर। फिर है आपके पर्णाव पर। पर्णाव पर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है शतावर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट तना हो गया। और ये ध्यान रखना, तने में मेन इम्पॉर्टेंट जो है ये वाला जो पोर्शन, जिसको मैंने डायग्राम मेथड से आपको डिस्क्राइब किया है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और एक इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं और डेफिनेशन। तो ये आपका कंप्लीट तना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लीफ लेकर के, ये लीफ पढ़ेंगे, पत्ती। थैंक यू।